पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स का ये हमारा आखिरी वीडियो होगा पहले प्रोजेक्ट का। और इस वीडियो में सबसे पहले हम जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे कि जहाँ पर हम क्लासेस का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ सिटीज़ का जो है वो वेदर देखने के लिए। इसी तरह से फिर हम इसी प्रोग्राम को जो है वो अपडेट करेंगे और हम जो है इसी कोड को अपडेट करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूज़र से जो है वो किसी भी शहर का जो है वो नाम ले और शहर का नाम जो है उसको एंटर करने के बाद वो शहर का जो है वो लैटिट्यूड ले। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लैटिट्यूड है श्रीनगर का वो 34.0837 है। तो यहाँ पर जल्दी के लिए मैं 34 एंटर कर देता हूँ और इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 74। तो यहाँ पर जब हम लॉन्गिट्यूड को एंटर करेंगे तो उसके बाद ये प्रोग्राम जो है ये यूनिट्स के लिए कहेगा कि आपको मैट्रिक यूनिट चाहिए या इंपीरियल चाहिए। तो उसको आप एंटर करेंगे यूनिट को, और जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको उसी शहर का जो है जिसका आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया है उसी का जो है आपको ये वेदर दिखाएगा, करंट वेदर दिखाएगा रियल टाइम में। तो ये दो प्रोग्राम हम किस तरह से क्रिएट करेंगे तो आज के वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो अभी तक हमने बात कर रखी है APIs के बारे में कि APIs क्या होता है और किस तरह से APIs का इस्तेमाल करके हम दो प्रोग्राम्स या बहुत सारे प्रोग्राम्स आपस में जो है वो डेटा शेयर करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने वेदर प्रोग्राम के लिए फ्री वेदर API ले सकते हैं openweathermap.org वेबसाइट से। तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से APIs को कॉल करते हैं। उसी वेबसाइट के अंदर हमें एक वेब एड्रेस मिला था कि जिसकी मदद से हम ब्राउज़र के अंदर उसी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके जो है वो API को कॉल कर सकते हैं, यानी हमें जो है वो डेटा मिल सकता है वेदर का। मगर वहाँ पर हमने देखा था कि जो API हमें जो डेटा देता है वो हमें JSON फॉर्मेट में देता है, मगर वो महदूद रहता है हमारे ब्राउज़र तक। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से पाइथन के अंदर रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल का इस्तेमाल करके जो है हम डायरेक्टली जो है वो APIs को कॉल कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। और किस तरह से रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल के अंदर हमें जो है मुख्तलिफ मेथड्स मिलते हैं कि जिससे हम मुख्तलिफ काम जो है वो कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो ये वीडियो हमारे पहले प्रोजेक्ट का आखिरी वीडियो होगा और इस वीडियो में हम फाइनल शेप देंगे अपने पाइथन प्रोग्राम को और हम इसमें करेंगे कंसेप्ट इस्तेमाल क्लासेस के। तो जितने भी कंसेप्ट अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सीखे हैं उनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस प्रोग्राम को फाइनल टच देने के लिए। और क्यों हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर सिटी का यहाँ पर जो है वो वेदर खाली नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों के जो है हमें वेदर इन्फॉर्मेशन ले। तो ये हम कैसे करेंगे क्लासेस का कंसेप्ट इस्तेमाल करके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक रैपल क्रिएट की है और रैपलेट पे मैं इसलिए आपको कोड दिखा रहा हूँ ताकि कोड दिखाने में मुझे जो है वो आसानी हो, वरना आप इस कोड को जो है वो अपने IDE के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप पाईचार्म को इस्तेमाल कर रहे हैं या विजुअल कोड को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से आप नोटपैड के अंदर भी इसको जो है वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पहले वीडियोज़ के अंदर, इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ के अंदर कि किस तरह से हम कोड वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैं जो है वो रैपलेट के अंदर ही लिखूँगा ताकि आसानी हो देखने में कोड को, और उसके बाद हम इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके जो है वो सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और उसको फिर अपने कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो फ़िलहाल जो है हम पहले कोड को समझ लेते हैं कि कोड हमें किस तरह से करना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि सबसे पहले तो हमने जो है वो रिक्वेस्ट जो पैकेज है हमारी उसको हमने इंपोर्ट कराया था। और रिक्वेस्ट पैकेज हमें क्या करती है कि ये हमें APIs को कॉल करने का जो है वो पाइथन प्रोग्राम के अंदर ही हम रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल को इस्तेमाल करके जो है वो APIs को कॉल कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट जो है इसके अंदर एक गेट मेथड है कि गेट मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें URL देना होता है कि जहाँ हम API को कॉल करना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम यहाँ जाएंगे openweathermap.org में, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें जो है वो API जो है API कॉल के लिए एक वेब एड्रेस दिया होता है और यहीं पर हमें जो है वो इसको कॉपी करके जो है हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में लाएंगे और इसी को जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है हमें जो है वो API की देनी पड़ेगी। तो API की हमें किस तरह से मिलेगी वो हम जाएंगे फिर से ओपन वेदर में अपने अकाउंट को खोलेंगे और वहाँ पर जो है वहाँ API कीज़ के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो है वो API की भी
मिल जाएगी। तो इस API की को मैं कर देता हूँ कॉपी CTRL-C दबाकर, और यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें जो है वो एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है वो श्रीनगर सिटी का जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। तो पहले हम लैटिट्यूड को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लैटिट्यूड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इसी तरह से यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूड को हमें लाना पड़ेगा। तो LON इक्वल टू जो है उसके बाद हमें जो है वो लॉन्गिट्यूड लिखना है। तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर हम इसको भी कर देंगे कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर CTRL-V दबाकर इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारी जो रिक्वेस्ट डॉट जो हमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, ये अब क्या करेगी कि ये API रिक्वेस्ट से जो है वो डेटा लेगी। तो गेट जो है, गेट एक ऐसा मेथड है कि जिससे हम डेटा लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो डेटा हमें रिसीव होगा वो हमें रिसीव होगा ओपन वेदर मैप हमें जो है वो डेटा देगा। और वो हमें डेटा किस तरह से देगा वो हम देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, कि वो हमें जो है वो JSON फॉर्मेट में जो है वो डेटा देगा। चूँकि यहाँ पर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो JSON फॉर्मेट में ये हमें जो है वो डेटा रिटर्न करेगा। मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा हमें रिसीव हो गेट मेथड से, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल दूँ जिसका नाम मैं रेस्पॉन्स रखूँ। तो यहाँ पर मैंने रेस्पॉन्स के बराबर इसको कर दिया है। और यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं जो है वो कोड को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो देखने में आसानी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्पॉन्स नामी जो वेरिएबल है, अब इसके अंदर ये सारा डेटा जो हमें रिसीव हुआ है ओपन वेदर मैप से वो इसके अंदर जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें प्रिंट कराना है सिंपली रेस्पॉन्स वेरिएबल को। और चूंकि वो JSON है तो यहाँ पर JSON भी लिखना पड़ेगा .json, क्योंकि हमें JSON फॉर्मेट में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा यहाँ पर हासिल होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीनगर सिटी का जो है पूरा जो है वो वेदर इंफॉर्मेशन हमें जो है वो हासिल हो गई है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है इसको मैं एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करूँ, रेस्पॉन्स JSON इक्वल टू, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाऊंगा मैंने ये क्यों किया, इस पर थोड़ा बहुत आपका गौर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाला जो रेस्पॉन्स वेरिएबल है वो खाली जो है वो JSON डेटा को ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँ, अगर मैं सिंपली यहाँ पर रेस्पॉन्स को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर जो है वो JSON प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो response.json से प्रिंट होता है। इसलिए अगर मैं खाली रेस्पॉन्स वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है वो खाली रेस्पॉन्स कोड मिलता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो है वो कोड मिला है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो रेस्पॉन्स है जो मुझे JSON मिल रहा है वो मुझे .json लिख कर मिलेगा। तो उसको मैंने एक दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल दिया, रेस्पॉन्स JSON के अंदर जो है उस वेरिएबल को डाल दिया। तो यहाँ पर अब जो है अगर मैं अब रेस्पॉन्स JSON को यहाँ पर जो है वो प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर जो है मुझे वो जो मुझे API कॉल करके JSON वापस मुझे डेटा मिल रहा है वेबसाइट से, तो यहाँ पर मुझे जो है वो प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना जो है पिछली बार हम पढ़ चुके हैं तो इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चूँकि श्रीनगर का ये टेम्परेचर है तो यहाँ पर मैं एक जो है आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने गूगल पे जाकर जो है वो JSON वैलिडेटर को सर्च किया है। अभी JSON वैलिडेटर क्या करेगा कि जब हम इसको ओपन करेंगे JSON वैलिडेटर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक है कि जिससे हमें जो है वो डेटा मिल रहा है श्रीनगर सिटी का जो है हमें जो डेटा मिल रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा कि इसको मैं फ़िलहाल यहाँ आकर जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसी लिंक को। तो मैं अपने ब्राउज़र से अब API को कॉल करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे यही इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ, CTRL-C दबाकर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर JSON लिंट नामी वेबसाइट के अंदर इसको डाल देता हूँ, CTRL-V दबाकर इसको पेस्ट करता हूँ। अगर मैं वैलिडेट्स को कर दूँ तो देखिए मुझे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके जो है वो JSON दे देगा। तो JSON लिंट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जहाँ पर आप जो है वो JSON अपने डेटा को जो है वो वैलिडेट करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसके लिए आपको चार्ज वार्ज नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह क्यों किया, तो अगर मैं यहाँ पर ओपन वेदर मैप पे फिर से जाऊँ, चूँकि ये वेबसाइट जो है इस टाइम
तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि API का ऑप्शन है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है वेबसाइट को खुलने में। तो अगर मैं फिर से APIs के अंदर जाऊँ अपने openweathermap.org के अंदर, यहाँ थोड़ा टाइम इसको लग रहा है ओपन होने में। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपने प्रोग्राम के अंदर चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने ब्राउज़र के अंदर भी मैंने डायरेक्टली इसको कॉल किया और जेसॉन लिंट की मदद से मैंने इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराया इस डेटा को। अब मैंने ऑर्गेनाइज इसको क्यों कराया, इसको वैलिडेट क्यों कराया, क्योंकि देखिए इसका क्या मकसद है मेरा। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो जेसॉन डाटा है ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और करली ब्रैकेट से एंड हो रहा है। तो पाइथन के लिए एक डिक्शनरी है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक की दी गई है कॉर्ड के नाम से, और कॉर्ड के अंदर फिर एक और डिक्शनरी है, की के अंदर फिर जो है वो डिक्शनरी रखी गई है जिसके अपने कीज़ और वैल्यूज़ है। इसी तरह से वेदर जो है ये एक अलग की है जिसके अंदर लिस्ट है और लिस्ट के अंदर खुद एक डिक्शनरी है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन है, मेन एक की है और उसके अंदर जो है वो खुद एक डिक्शनरी है। अब इनको जो है हम देखिए जब हम प्रोग्राम को कॉल करते हैं, फ़िलहाल मैं इसको फिर से रिलोड कर देता हूँ, तो हो सकता है तब तक ओपन वेदर हमारी ओपन हो जाए। देखिए ओपन वेदर हमारी ओपन हो चुकी है। तो करंट वेदर डेटा का API हम कॉल कर रहे हैं, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो से। तो आज बड़ी दिक्कत हो रही है इसको खुलने में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमें जो है वो बहुत सारा डेटा जो है वो मिल रहा है, यानी क्लाउड्स मिल रहे हैं, इसी तरह से हमें जो है वो प्रेशर मिल रहा है, सी लेवल मिल रही है, क्लाउड्स मिल रहे हैं, बहुत सारा डेटा हमें जो है वो मिल रहा है। मगर अगर हम कोई पर्टिकुलर डेटा चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी ये जो जेसॉन डेटा मिल रहा है, मैं खाली इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर को एक्सेस करूँ या खाली इस मेन की को एक्सेस करूँ कि जिसके अंदर ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को मैं जो है खाली जो है वो एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डिक्शनरीज पढ़ रखा है पाइथन के अंदर बेसिक, तो सिंपल सी चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी कि मुझे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, रेस्पॉन्स जो मुझे जेसॉन रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसको मुझे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे जो है वो की लिखनी पड़ेगी। तो जब मैं की इसकी लिखूँगा, तो जिस तरह से हम डिक्शनरीज़ के अंदर करते हैं कि पहले हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की लिखते हैं, तो उससे क्या हम करते हैं कि की को हम एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें मेन की को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पहले अपनी डिक्शनरी का नाम, जहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है जो जेसॉन डेटा को ले रहा है, तो उसका नाम हमने मेंशन किया और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर जो है उस पर्टिकुलर की को यहाँ पर मेंशन किया। और जब हम इसको रन करेंगे तो अब जो है हमें फ़िलहाल मैं इसको प्रिंट जेसॉन, क्योंकि ये मेरा है तो इससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो फ़िलहाल मैं खाली प्रिंट कराऊंगा रेस्पॉन्स जेसॉन जो मेन हमारी की है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें सारा डेटा जो है वो हासिल नहीं हुआ, बल्कि हमें खाली क्या यहाँ पर मिला, हमें खाली यहाँ पर जो है वो मेन के अंदर जो की के अंदर जो डेटा है वो हमें मिला। जैसे आप देख भी सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँ तो मेन के अंदर टेम्प है, टेम्प पिन है, टेम्प मैक्स है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, सी लेवल है, ग्राउंड लेवल है। तो यही हमें यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। हमें अब पूरा डेटा जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर कीज़ को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए कोई ये चाहता है कि उसे जो है ये सारी जो है चीज़ें उससे ना मिले, बल्कि उसे खाली जो है वो टेम्प मिले। मेन के अंदर जो टेम्प है, खाली जो टेम्प है, टेम्प उसको मिले। तो यहाँ पर मैं टेम्प को जो है वो कॉपी कर दूंगा और क्या करूँगा कि इसी को मैं जो है वो मेन के बाद यहाँ पर मैं फिर से एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो है वो टेम्प की को एक्सेस करूँगा। यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि रेस्पॉन्स जेसॉन जो मुझे मिला है, तो उसके अंदर जो मेन की है और मेन की के अंदर जो टेम्प की है उसको एक्सेस करो। तो अब देखिए अब इतनी सारी डिटेल भी प्रिंट नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर खाली अब क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पर खाली अब प्रिंट हुआ टेम्परेचर, यहाँ पर प्रिंट हुआ। मगर यहाँ पर अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये जो टेम्परेचर प्रिंट हुआ है ये यहाँ पर 289 दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से हम openweathermap.org को ओपन करेंगे और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो openweathermap.org है वहाँ पर API के अंदर आप यूनिट्स को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो यूनिट्स को किस तरह से सेट करना है, हम नीचे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये है यूनिट्स को सेट करने का तरीका। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप जो है वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स को स्टैंडर्ड मैट्रिक या एम्पियर रख सकते हैं, और अगर आपको जो है वो यूनिट मैट्रिक रखना है तो आपको API की के बाद कुछ इस तरह से जो है वो एंड यूनिट्स लिखना पड़ेगा इक्वल टू मैट्रिक। तो मैं ये लिखूंगा नहीं मैनुअली, बल्कि मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैट्रिक यूनिट यहाँ पर मुझे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिले। तो सिंपली मैं अपने प्रोग्राम के अंदर आऊँगा और API की के बाद में इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए अब ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा। यानी ये इस टाइम दिखा रहा है श्रीनगर का जो टेम्परेचर ये दिखा रहा है
वो 16.53 दिखा रहा है ये श्रीनगर का टेम्परेचर। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ दूसरी लाइन में कि प्रिंट द टेम्प इन श्रीनगर इज़ 16.53। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट कराया कि जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको कोट्स में रखना पड़ेगा। 16.53 है श्रीनगर के अंदर जो टेम्परेचर है, जो हमें ये दिखा रहा है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अब ये जो प्रोग्राम है ये अब लिख भी रहा है कि टेम्परेचर जो श्रीनगर में है वो 16.53 है। मगर इसमें एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हम इस तरह से कोड को लिखेंगे तो सीरियस प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कोड है ये जो है ये महदूद हो गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम श्रीनगर पे जो टेम्परेचर हो, जो श्रीनगर का टेम्परेचर हो 16.53 हो सकता है वो 19 हो सकता है वो 20 हो सकता है वो 14 हो। तो ये टेम्परेचर जो है ये वेरी करता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस लाइन को जो है वो कॉपी करेंगे। और कॉपी किस तरह से करते हैं, रेपलेट में शिफ्ट अल्ट और डाउन की को दबाकर जो है आपकी जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे कॉपी डुप्लीकेट हो जाती है। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करने के बजाय मैं क्या करूँगा, या चलिए मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा कि जो मेरी जो रेस्पॉन्स जेसॉन जो मेरी डिक्शनरी है इसके अंदर जो मेन की है और मेन की के अंदर जो एक और की है टेम्प की, जिस तरह आप देख भी सकते हैं। अगर मैं फिर से अपने जेसॉन को देखूं तो वहाँ पर मेन की के अंदर फिर टेम्प की है, ठीक है, जो हमें रेस्पॉन्स में रहा है जेसॉन फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि रेस्पॉन्स जेसॉन के अंदर मेन की और जो टेम्प की है उसको बराबर कर दो। तो उसको मैं टेम्प के बराबर यहाँ पर कर दूंगा। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ टेम्प के बराबर। तो अब मुझे क्या करना है कि अब जो है, अब अगर मैं लिखूँगा प्रिंट कराऊँगा टेम्परेचर इस सिटी का, तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर सिटी इज़। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रिंग है तो इसको कोट में रखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो चेंज होता जाएगा। एपीआई जो है मुझे एक ही डेटा नहीं भेजेगा, एपीआई जो है मुझे करंट वेदर डेटा भेजता रहेगा। तो ये टेम्परेचर जो है ये चेंज होता जाएगा। चाहे ओपन वेदर मैप इसको आधे घंटे के बाद अपडेट करता हो, चाहे वो 1 घंटे के बाद अपडेट करता हो। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का अब इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ऊपर मैंने टेम्प का वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। तो चूंकि वो चेंज होने वाला है टेम्परेचर, वो तो एक नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर मैं इसको कहूँगा सिंपली कि वो टेम्प होगा। यानी यहाँ पर मैं जो है वो एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके मैंने जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को लिख दिया है। तो अब ये जो टेम्परेचर होगा ये खुद लिखेगा कि टेम्परेचर कितना होगा, जितना वो चेंज होगा। जैसे आप देख भी सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो यहाँ पर अभी भी ये 16.53 दिखा रहा है। अगर ये चेंज भी हुआ, अगर एपीआई ने मुझे 15 भेजा 14 भेजा, तो तब मुझे इसको मैनुअली चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके जो है वो इस की को इस वेरिएबल को जो है वो इस्तेमाल किया है, टेम्प वेरिएबल को, क्योंकि मैंने इसको वेरिएबल के अंदर अब असाइन कर दिया है कि जो मुझे टेम्परेचर का डेटा मिलेगा जेसॉन फॉर्मेट के अंदर। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इस प्रोग्राम में जो मसला है वो मसला कहाँ पर होगा। इस प्रोग्राम में मसला तब होगा जब हम किसी और शहर का जो है वो डेटा देखना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है हमने श्रीनगर का जो डेटा है उसको एक्सेस किया है। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि वो जो है वो दिल्ली का जो वो डेटा है उसको एक्सेस करे, तो यहाँ पर मैं गूगल का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे जैसे कोई आदमी चाहता है कि वो दिल्ली का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो देखे, तो यहाँ पर उसको जो है वो इस वेब एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक और रेस्पॉन्स बनाऊँ रेस्पॉन्स 2 के नाम से, और उस वेरिएबल को मैं असाइन कर दूं इस वेब एड्रेस के, कि जहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ अपने एपीआई को। तो फिर से जाऊँगा ऊपर इस वेबसाइट में, और जब मैं कॉल करूँगा इसको तो कॉल हमें एपीआई को इस एड्रेस के ज़रिए से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और रेस्पॉन्स 2 को मैं सीधे यहाँ पर जो है वो कॉपी कर देता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि एपीआई की तो हमारे पास है, तो एपीआई की यहाँ पर रखी हुई है। तो इसको मैं सीधा यहाँ पर जो है वो कॉपी कर दूंगा एपीआई की को,
CTRL-C दबाकर। तो यहाँ पर जो है API हमारा आ गया है और यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा वेब एड्रेस जो है रिक्वेस्ट का गेट मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके अंदर उसको जो है वो रखना पड़ेगा जिस तरह हमने ऊपर किया। तो यहाँ पर जो है हमें रेस्पॉन्स 2 अब मिलेगा, मगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अब हम किसी और शहर का यहाँ पर देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर लैटिट्यूड जो है वो दिल्ली का दूँ, जैसे जो दिल्ली का लैटिट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर दूँगा दिल्ली के लैटिट्यूड को और यहाँ पर मैं इसको जो है वो एंटर कर दूँगा। इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड है दिल्ली शहर का, उसको मैं यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूँगा। 77.1025 जो है इसको हम कॉपी कर देते हैं लॉन्गिट्यूड को। तो यहाँ पर अब अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो है वो एक बार प्रिंट करा के दिखाऊँ कि रेस्पॉन्स 2.json यानी रेस्पॉन्स 2 जो हमें मिलेगा, रेस्पॉन्स 2 के अंदर हमें जो है वो एक डेटा मिलेगा जेसन में। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो जेसन हमें मिला वो जो है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का भी टेम्परेचर हमें जो है अब रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो रेस्पॉन्स 2.json है, हम यहाँ पर रेस्पॉन्स जेसन 2 नामी एक वेरिएबल, क्योंकि सेम नाम नहीं रख सकते जो हमने ऊपर रखा वेरिएबल्स के नाम, वो हम सेम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो रेस्पॉन्स जेसन 2 मैंने रखा और उसको मैं बराबर कर दूँगा रेस्पॉन्स 2.json के। तो यहाँ पर अब जो भी जेसन डेटा हमें मिलेगा वो हमें रेस्पॉन्स जेसन 2 के अंदर मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो, मगर प्रिंट मैं क्या करूँ, मैं किसी पर्टिकुलर की को यहाँ पर रेस्पॉन्स 2 जो है मैं किसी पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमारी मेन जो की है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि और भी वैल्यूज़ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेन के अंदर जो है वो प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ह्यूमिडिटी जो मुझे दिखाई जाए दिल्ली की प्रिंट करके। तो यहाँ पर मैं ह्यूमिडिटी की को जो है वो लिखूँगा और यहाँ पर जब मैं मेन के अंदर जो ह्यूमिडिटी की है उसको प्रिंट कराऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एरर आ चुका है और एरर की वजह यहाँ पर क्या हो सकती है उसको देखना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स जेसन 2 चूँकि नाम है डिक्शनरी का, क्योंकि जो हमें मिल रही है डाटा वो हमें रेस्पॉन्स जेसन 2 में मिल रहा है। आपको बात आ रही है समझ, क्योंकि रेस्पॉन्स जेसन 2 में हमारा रेस्पॉन्स .json जाएगा, तो जेसन अब कहाँ जाएगा, इसमें। तो ये वेरिएबल अब हमारी डिक्शनरी है, तो इसलिए मैंने डिक्शनरी का नाम यहाँ पर गलत लिखा था, इसलिए इसे जो है वो एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ पर जब मैंने इसको करेक्ट कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि यह ह्यूमिडिटी दिखा रहा है 39। तो यहाँ पर इसको भी मैं करा सकता हूँ प्रिंट इस तरह से कि इन न्यू दिल्ली द ह्यूमिडिटीज़ यहाँ पर मैंने कोट्स जो है वो गलत तरीके से लिखे। तो इन न्यू दिल्ली द ह्यूमिडिटीज़ मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो वेरिएबल रहे, तो वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा ह्यूम के नाम से, उसका मैं HUM नाम रखूँगा। और ये मैं काम कहाँ करूँगा, ये मैं इसी को वेरिएबल बनाऊँगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी यहाँ से एक्सेस हो रहा है। तो प्रिंट के ये पैरेंथेसिस हटाकर जो है और प्रिंट को हटाकर जो है मैं एक वेरिएबल यहाँ पर हम का HUM बनाऊँगा और उसी को मैंने असाइन कर दिया इसके अंदर। तो इसको बनाना पड़ेगा f स्ट्रिंग, क्योंकि वेरिएबल हम कर रहे हैं वेरिएबल का इस्तेमाल। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रेस्पॉन्स जेसन 2 के अंदर मेन जो है वो ह्यूमिडिटी है HUM। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कह रहा हूँ कि प्रिंट करना, क्योंकि इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो अब देखिए अब ये ह्यूमिडिटी दिखाएगा कि दिल्ली में ह्यूमिडिटी कितनी है, और अगर वो चेंज भी हुई तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल किया तो कोई बात नहीं। जब आप रियल टाइम में देखेंगे तो ह्यूम को आपको अब मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ह्यूमिडिटी को। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखाया कि मैं जो आपका जेसन डेटा है इसको आप डिक्शनरी की तरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर जो है अगर आपने डिक्शनरी को अच्छी तरह पढ़ रखा है तो कोई भी दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं। अगर आपको लिस्ट और डिक्शनरी का कंसेप्ट है तो ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जेसन को आप किस तरह से एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मेन की को जब लिखा तो हमें पूरी डिक्शनरी हासिल हुई। अगर हमें इस डिक्शनरी के अंदर कुछ पर्टिकुलर की चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर की को मेंशन करेंगे। तो इसी तरह से आप बाकी चीज़ों को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर आराम से। आप इस जेसन को पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सारा डेटा भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सारा डेटा भी आप जो है वो एक्सेस
कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरे प्रोग्राम को देख पाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करके जो है वो रेस्पॉन्स का वेरिएबल क्रिएट किया, और फिर हमने जो रिक्वेस्ट का जो गेट मेथड है उसके अंदर हमने यूआरएल को एज ए पैरामीटर पास किया कि जिससे हम एपीआई को कॉल करते हैं, और वहाँ पर हमें जो है वो यूआरएल के अंदर ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देना पड़ता है। और इसीलिए अगर हमें किसी और शहर का जो वेदर चाहिए तो हमें वापस से जो है इस कोड को लिखना पड़ रहा है बार बार। तो अब मान लीजिए कि अगर जो है हमें जो है यहाँ पर 10-20 शहरों का जो है वो वेदर देखना पड़ा तो कितनी दिक्कत होगी। अगर हमें 10-20 शहरों का जो है वो वेदर का जो है वो डेटा चाहिए तो कितनी दिक्कत होगी। आप खुद देखिए कि हमें 20 बार जो है इस यूआरएल को कॉपी करना पड़ेगा 20 चीज़ का जो है वो वेदर देखने के लिए। तो आपको खुद भी समझ आ गया होगा कि अगर हम इस तरीके से इसको कन्वेंशनल तरीके से इसको प्रोग्राम करें, हम प्रोग्राम को लिखें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें जो है वो मैन्युअली एंटर करना पड़ रहा है, एपीआई को कॉल करना पड़ रहा है। जैसे हमने रेस्पॉन्स 2 जो क्रिएट किया, एक और वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ा दिल्ली का टेम्परेचर देखने के लिए। इसी तरह अगर हम किसी और शहर का देखना चाहते हैं, जैसे मुंबई का देखना चाहते हैं, अमृतसर का देखना चाहते हैं, लाहौर का या ढाका या और भी जितनी सारी सिटीज़ है दुनिया के अंदर या एशिया के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो मैन्युअली जो है वो एंटर करना पड़ेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बार बार, यानी इस एपीआई को हमें बार बार कॉल करना पड़ेगा। फिर जो है उसका जो रेस्पॉन्स जो है वो अलग से उसको प्रिंट कराना पड़ेगा या उसको किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा जो हमें जेसॉन मिल रहा है। तो ये एक बड़ी जो है ना वो एक सरदर्द बन रहा है। तो जितना जितना बड़ा ये प्रोग्राम बनता जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम क्लासेस का कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो क्लासेस के कंसेप्ट से क्या होगा कि पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे सिटी के नाम से, और उससे क्या होगा कि जब हम सिटी नाम से कोई क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम जब इनिशियलाइजेशन फंक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे तो हम ऑलरेडी क्या उसमें करेंगे कि हम कुछ पैरामीटर्स को ऑलरेडी लेंगे। जैसे हम नेम का पैरामीटर जो है वो लेंगे, लैटिट्यूड लेंगे, लॉन्गिट्यूड लेंगे। तो वो क्या होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इस क्लास सिटी के अंदर, कोई भी इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो है वो माई सिटी मैंने क्रिएट की है, तो जब मैंने सिटी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, सिटी क्लास के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई सिटी के नाम से, तो उसमें मैंने नेम, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो दिया है। आपको बात आ रही है समझ। तो जब हम इस क्लास को क्रिएट करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट हम इसमें क्रिएट करेंगे, क्योंकि सेल्फ को तो पास नहीं करना पड़ता, तो नेम, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमें पास करना पड़ेगा। और यूनिट्स को मैंने यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया है। और उसके बाद मैंने एक मेथड क्रिएट किया है गेट डेटा के नाम से, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उस मेथड से क्या कर रहा हूँ कि उस मेथड के अंदर मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ। और जब मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ तो एपीआई को कॉल करने का बिल्कुल यही तरीका है, आपको इसी को कॉपी पेस्ट करना है, कोई नई बात उसमें नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर ही मैंने उसको जो है इस मेथड को यहाँ पर कॉल किया है, ताकि जब भी ऑब्जेक्ट कोई इनिशियलाइज हो तो वो खुद ब खुद एपीआई को कॉल करे, मुझे उस मेथड को कॉल ना करना पड़े। अब मैं डिटेल से ये चीज़ें समझाऊंगा, मैं इस तरह से तो आपको नहीं कराऊंगा, मैं खुद मैन्युअली कोड करके आपको ये पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने एक और मेथड क्रिएट किया है जो टेम्परेचर को प्रिंट करे, जिसके अंदर मैंने जो है वो टेम्परेचर को प्रिंट कराया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लाइन नंबर 27 के अंदर कि जो सेल्फ डॉट नेम है, यानी जो सिटी का नाम है वो भी मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सेल्फ डॉट नेम में चला जाएगा। जो भी आपके सिटी का नाम होगा तो वो करंटली सेल्फ डॉट नेम होगा, और उसका जो है वो यूनिट जो है वो चेंज होता हो जाएगा, जो मैं आपको आगे चलकर अभी दिखाऊंगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा एफिशिएंट है, यानी इसमें चाहे आप फिर कितनी भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करें तो आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। तो फिलहाल ये जो हमारी रैपल है जो हमने अभी क्रिएट की है इसको हम फिलहाल रहने देते हैं ऐसे ही, इसको फिलहाल हम डिलीट नहीं करेंगे इस कोड को, क्योंकि ये कोड हमारे काम आने वाला है। तो फिलहाल इसको आप रहने दीजिए, इसके साथ आप कोई छेड़खानी मत कीजिए। अगर आप चाहे तो नीचे जो है वो क्लास क्रिएट कर सकते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं अलग एक सेपरेट रैपल बनाऊँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट पैकेज को, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है एपीआई को कॉल करने के रिक्वेस्ट पैकेज को इंपोर्ट करना अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आप एपीआई को डायरेक्टली कॉल कर सकें अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि सिंपली हम जो है एक क्लास क्रिएट करेंगे। और क्लास हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, पहले हम क्लास को मेंशन क्लास लिखते हैं, उसके बाद हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं क्लास नेम का, और उसके बाद कोलन लगाकर जो है वो नेक्स्ट लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाती है। तो अब जो भी तीसरी लाइन में आएगा वो इस क्लास का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर हम जो है वो इनिशियलाइजेशन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और
इनिशियलाइजेशन फंक्शन क्या करती है इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको जो है वो पढ़ा रखा है इस कोर्स के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियोज़ नहीं देखे तो अभी जाकर देख लीजिए। वो वीडियो जो है वो थोड़े लंबे हैं, मगर एक बार अगर आपने उनको देख लिया तो मुझे लगता है कि कोई भी डाउट आपको जो है वो नहीं रहेगा क्लासेस के बारे में, क्योंकि इतना जो है वो ईजीली मैंने उनको जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन है ये क्या करेगी कि ये जो है जितने भी आपके जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट होंगे तो उसके एट्रीब्यूट आप यहाँ पर जो है वो पहले ही मेंशन कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर। जैसे जो है मिसाल के तौर पर जो हम सिटीज़ क्रिएट करेंगे इस क्लास के अंदर, तो उन शहरों का नाम होगा, तो नेम यहाँ पर एक पैरामीटर पास करेगा जब भी ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट किया जाएगा इस क्लास के अंदर। इसी तरह से लैटिट्यूड को पास करना पड़ेगा, इसी तरह से लॉन्गिट्यूड को पास करना पड़ेगा। और यूनिट्स को फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ कि यूनिट्स को मैं जो है कर देता हूँ हार्ड कोड, और उसको मैं मैट्रिक रख देता हूँ ताकि मैट्रिक यूनिट्स ही हमें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस क्लास के अंदर जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पर जो है अब ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे नेम का एट्रीब्यूट होगा, लैटिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट होंगे जितने भी इस क्लास के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर जो नेम का एट्रीब्यूट है वो क्या होगा, वो खुद ही एज एन आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा। इसी तरह से जो सेल्फ डॉट लैट है, तो लैटिट्यूड क्या होगा उस शहर का, वो भी आपको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड होगा वो क्या होगा, उसको भी आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह से जो यूनिट्स होंगे तो उसको मैं फ़िलहाल यूनिट्स के बराबर ही रख देता हूँ, क्योंकि उसको मैंने ऊपर जो है वो हार्ड कोड कर दिया है। तो अगर आप चाहे तो बाद में चलकर यूनिट्स को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया जो है जो हमारे इनिशलाइज हो जाएंगे, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर अब बनेंगे तो उनके ये एट्रीब्यूट जो है वो खुद ब खुद इनिशलाइज हो जाएंगे। उनका नेम एट्रीब्यूट होगा, उनका लैटिट्यूड एट्रीब्यूट होगा, लॉन्गिट्यूड होगा और यूनिट्स एट्रीब्यूट होगा। तो सेल्फ को हमें पास करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेल्फ जो है वो रेफ़र करता है टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो है वो सेल्फ जाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो 2 सिटीज़ के मुझे यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर देखने हैं। जैसे मुझे जो है वो नई दिल्ली का टेम्परेचर देखना है और मुझे जो है वो लाहौर का टेम्परेचर देखना है। तो अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊँगा, दिल्ली और लाहौर, तो जब मैं उनको क्रिएट करूँगा तो दिल्ली जो है वो सेल्फ कहलाएगा, तो वो अलग से जाएगा सेल्फ के अंदर। और इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होगा लाहौर का, वो सेल्फ वो अलग से सेल्फ के अंदर जाएगा। तो सेल्फ यहाँ पर रेफ़र करता है टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने क्रिएट कर दिया इसको, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर जो है वो डेटा किस तरह से लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊँगा गेट डेटा के नाम से। तो इससे क्या होगा इस मेथड से कि मैं डेटा लूँगा, और डेटा मुझे किस तरह से लेना है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा रेस्पॉन्स के ज़रिए से। तो हमें इसी तरह से डेटा को जो है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मैं पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आकर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ अगर आपको देखने में जो है वो दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मेथड बनाया गेट डेटा के नाम से। तो यहाँ ये जो URL है अब इसको बनाना पड़ेगा f स्ट्रिंग, क्योंकि अब ये जो लैटिट्यूड है ये यहाँ पर मैंने मैन्युअली एंटर किया है और ये पर्टिकुलर एक सिटी श्रीनगर का है। तो यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है कि श्रीनगर का ही जो है वो कोई देखे, टेम्परेचर देखे। तो यहाँ पर लैटिट्यूड को मैं क्या कर देता हूँ कि लैटिट्यूड यहाँ पर अब क्या होगा कि लैटिट्यूड अब यहाँ पर बन जाएगा अब एक वेरिएबल बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट बन गया जो सेल्फ डॉट लैट कहलाएगा। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे जो हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जब भी हम लैटिट्यूड पास करेंगे तो खुद ब खुद इसके अंदर जो है वो लैटिट्यूड चला जाएगा और हर ऑब्जेक्ट का जो लैटिट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, जितना जितना हम इसमें आगे बढ़ेंगे आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस तरह से काम करेगा। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड को भी हमें जो है वो सेल्फ डॉट लॉन के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम लॉन्गिट्यूड को एंटर नहीं करने वाले। इसी तरह से जो API ID है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो API ID तो हमारी ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने वाली। और यहाँ पर यूनिट्स को भी जो है वो हम ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बनाएंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसका जो यूनिट्स एट्रीब्यूट होगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है कोई जो है वो इंपीरियल यूनिट में इसको देखना चाहे, कोई जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में इसको देखना चाहे, कोई जो है वो मैट्रिक यूनिट में देखना चाहे, क्योंकि
करंट वेदर जो है ये आपको बहुत सारे यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम देख भी चुके हैं कि इसके पास बहुत सारे यूनिट्स है कि जिसमें आपको जो है वो टेम्परेचर दिखाता है। तो यहाँ पर फिर से आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो एक तो इसको एफ स्ट्रिंग बनाया है इस यूआरएल को, और यहाँ पर जो जो चीज़ें चेंज होंगी उसको हमने जो है वो वेरिएबल रख दिया। जैसे हमने सेल्फ डॉट लैट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट लैटिट्यूड होगा, तो वो पास किया जाएगा जब भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट किया जाएगा तो वो पास किया जाएगा। इसी तरह से जो रेस्पॉन्स जो जेसॉन है वो बराबर होगा रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन के, और इसी तरह से जो टेम्परेचर होगा वो होगा बराबर। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम पिछली इसके अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको करना पड़ेगा इंडेंट, इसको इसका मेथड का हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेथड के बाद जो कोलन आता है, तो अगर इसको इस मेथड का हिस्सा होना है तो इसको जो है वो इंडेंट करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी एरर ये थ्रो नहीं करेगा। तो उसको हमने तो ये देखिए इंडेंटेशन एरर ही ये थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पर ये इंडेंटेशन एरर थ्रो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो पूरी तरह से इसको सेलेक्ट कर देंगे और शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो ये शिफ्ट और टैब से जो है वो वापस जाता है। इसी तरह से अगर हम जो है इसको वापस ले आए, वापस जाए अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर, और इसको जो है यहाँ पर तो इसको अंडू करना पड़ेगा, वरना फिर से हमें जो है वो यूआरएल वगैरह चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इसको टैब कर दिया है, तो अब ये सही तरीके से जो है वो टैब हो गया है। और टेम्परेचर के बारे में अभी भी ये इसको रन कर देते, एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारी टाइपिंग जो है वो सही है। जी बिल्कुल सही है, अब यहाँ पर एरर थ्रो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर अब ये जो स्टैम्प है, ये टैम्प भी अब जो है ये ख़ास होगा, क्योंकि हर किसी का जो है हम ऑन द गो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बना रहे हैं टैम्प के नाम से, जो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अब जो है एट्रीब्यूट बन गया टैम्प का, और वो बराबर होगा इसका, क्योंकि हर किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो अलग अलग टेम्परेचर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने जो है वो 10 टीज़ लाई, तो 10 टीज़ का अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो बार बार मुझे अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस वेरिएबल को, क्योंकि अब ये सेल्फ डॉट टेम्प बन गया है। अब ये हर किसी के लिए जो है हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए टेम्प एट्रीब्यूट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, जो इसके बराबर होगा। और यहाँ पर ये जो यूआरएल है ये भी अब यूनिवर्सल बन गया है। अब इसके अंदर मुझे बार बार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने की ज़रूरत नहीं है, या यूनिट्स डालने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी मैंने क्या कर दिया, उनको मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो एट्रीब्यूट बना दिया है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा जब हम उसको क्रिएट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ श्रीनगर के नाम से। तो श्रीनगर बराबर होगा, तो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो सिटी का नाम हम उसके बाद लिखेंगे, अपने क्लास का नाम लिखते हैं, और उसके बाद हमें 3 यहाँ पर पैरामीटर देने पड़ेंगे, नेम, लैट और लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम मैं क्या दूंगा, तो यहाँ पर नेम में दे रहा हूँ श्रीनगर सिटी, कॉमा मैं उसका जो है वो लैट दे रहा हूँ, और लैट मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मुझे यहाँ पर दिखाया जाए। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको कॉपी, और यहाँ आऊँगा अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर मैं लैट को जो है वो कॉपी कर दूँगा। अच्छा, श्रीनगर सिटी जो है ये स्ट्रिंग है, तो इसको रखना पड़ेगा कोट्स में, वरना एरर आपको थ्रो करेगा। तो इसी तरह से मैं जो है वो यहाँ पर लैटिट्यूड को कर दिया है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर जो है वो लॉन्गिट्यूड को भी जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और वापस आऊँगा अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसको मैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंपली अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया श्रीनगर के नाम से। और श्रीनगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो उसको हम बराबर कर देते हैं क्लास के, किसी वेरिएबल को जब हम बराबर कर देते हैं क्लास के, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और यहाँ पर ये जो श्रीनगर है ये अब इस सिटी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जो है वो पैरामीटर दिए है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है कि हमने सेल्फ तो पास नहीं करना पड़ता, सेल्फ ऑब्जेक्ट होता है, खुद ही वो इसमें जाएगा। यानी अब इसमें श्रीनगर गया, तो श्रीनगर का जो है वो नेम हमने यहाँ पर दिया, तो ये खुद जो है वो नेम बन गया इस ऑब्जेक्ट का।
और ये इसका लैड बन गया और ये इसका जो है वो लॉन्गिट्यूड बन गया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि अभी भी कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये जो डेटा इसको मिला, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा हमने मेथड यहाँ पर क्रिएट किया, तो इस मेथड को आपको पता है कि मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है, जो हम पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है अगर हमें मेथड को जो है वो रन कराना है। तो मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे जो है वो मेथड ना क्रिएट करा, बल्कि इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर ही खुद ब खुद जो है हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो ये गेट डेटा मेथड जो है वो कॉल हो जाए, खुद ब खुद कॉल हो जाए। तो हर कोई ऑब्जेक्ट जब तो यहाँ पर जब श्रीनगर मैंने क्रिएट किया, तो श्रीनगर जो ये मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया और नेम दिया, तो अब खुद इसके लिए जो है वो गेट डेटा रन होगा, मेथड होगा रन जब भी इनिशियलाइज किया जाएगा, क्योंकि इसको मैंने इनिट के अंदर डाल दिया गेट डेटा को। तो मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट गेट डेटा का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका जो गेट डेटा मेथड होगा वो खुद ब खुद इनिशियलाइज कर देना, क्योंकि इनिशियलाइजेशन फंक्शन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने क्लास के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो रन होता है इनिशियलाइजेशन फंक्शन। तो यहाँ पर जब मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो अब मुझे इस गेट डेटा मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैंने इसको इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर डाल दिया, तो अब ये ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाएगा, यानी ये खुद API को अपने कॉल कर देगा और अपना जो है वो JSON वगैरह जो है वो लेगा। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो देखिए अभी भी ये कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने जो है वो प्रिंट कुछ नहीं कराया है। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर जाऊँ फिर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाया है जिसका नाम मैंने टेम्प प्रिंट रखा है। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ और इस मेथड को मैं यहाँ पर नीचे इस मेथड को मैं क्रिएट कर देता हूँ। मगर एक ख्याल रखना पड़ेगा कि डेफ के बराबर ये लाइन में आए, जो हमने मेथड यहाँ पर क्रिएट किया इसी के नीचे आए। तो डेफ यहाँ पर मैं करूँगा, मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको एक और मेथड को जो है वो क्रिएट कर दिया है टेम्प प्रिंट को। तो उसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया है कि इसके बाद हमने इसमें जो है वो फिलहाल मैं इस लाइन को जो है वो प्रिंट करूँगा, क्योंकि उससे आपको जो है वो कन्फ्यूजन होगा। तो फिलहाल मैं इतने कोड को जो है वो कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा और फिलहाल मैं इतना जो है वो प्रिंट करूँगा कि प्रिंट करना कि सेल्फ डॉट नेम में इस टाइम करंटली सेल्फ डॉट टेम्प डिग्री जो है वो टेम्परेचर है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है हमें कोट्स भी इसके बंद करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर ये जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर का जो है वो मेथड कौन सा है, श्रीनगर का मेथड जो है वो टेम्प प्रिंट इसका नाम है। तो मेथड को कॉल करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से हम मेथड को कॉल करते देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो एरर आ गया है, और एरर आया है लाइन नंबर 15 के अंदर। तो यहाँ पर 15 के अंदर जो है वो एरर आ चुका है। तो ये शायद डेफ है, शायद डेफ को मैंने सही जगह नहीं रखा था। तो देखिए अब रन हो गया कि श्रीनगर सिटी में इस टाइम करंटली 16.53 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दिल्ली ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और दिल्ली और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और 3 आर्गुमेंट हमें देने पड़ेंगे। एक तो सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं दिल्ली सिटी लिखूँगा, और उसका मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें यहाँ पर जो है वो एंटर करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम जो है वो दिल्ली कहाँ गया, ये है दिल्ली। तो दिल्ली का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने क्लास के अंदर, इसको एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पर आइए, ये रहा लैटिट्यूड, और कॉमा करके यहाँ पर क्या करेंगे, और दिल्ली सिटी को रखना पड़ेगा कोट्स में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर्स को कोट्स में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम पढ़ चुके हैं बेसिक जो हमारा पाइथन है। तो फिर से जाएंगे और लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर कर देंगे अब हम कॉपी, और यहाँ पर जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये जो है वो नई दिल्ली का भी जो है वो टेम्परेचर आपको दिखाना शुरू करेगा। मगर नई दिल्ली के लिए अभी जो है हमने मेथड टेम्प प्रिंट को कॉल नहीं किया, क्योंकि मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है, और मेथड को कॉल करने का तरीका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नेम लिखकर जो है वो हमें मेथड का नाम लिखना होता है। इसी तरह से हम मेथड को कॉल करते हैं, क्योंकि इसके लिए ये मेथड अब रन होगा टेम्प प्रिंट का। कहाँ गया टेम्प प्रिंट यार, ये मेथड इसके लिए कॉल हो। तो देखिए अब दिल्ली का भी टेम्परेचर दिखा रहा है। तो जितने भी अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे
आप चाहे दुनिया में किसी भी शहर का ऑब्जेक्ट बनाएं, आपको बस उसमें 3 चीज़ें पास करनी है, उसका नाम, उसका लैटिट्यूड और उसका लॉन्गिट्यूड, और एक किसी भी शहर का आपको जो है वो वेदर दिखाएगा। तो क्या ये अमेजिंग आपको ये प्रोग्राम नहीं लग रहा कि यहाँ पर हमने जो है वो कुछ चंद लाइनों के अंदर ही, यानी 20 की 21 लाइनों के अंदर ही हमने जो है वो क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके जो है कि ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जहाँ पर हमें जो है वो अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमें बस जो है अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है सिटी क्लास का, और उसमें हमें क्या करने पड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स को पास करना पड़ रहा है, जैसे सिटी का नेम, सिटी का लैटिट्यूड और सिटी का लॉन्गिट्यूड, और ये हमें जो है वो टेम्परेचर प्रिंट करके दे रहा है। मगर यहाँ पर मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूँगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मेथड्स को हटा देता हूँ, मेथड को इस तरह से कॉल नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि जो मेथड है वो भी कॉल हो जाए, ये वाला मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, इसको बार बार जो है वो कॉल करने की ज़रूरत ना रहे। तो सेल्फ डॉट टेम्प्रिंट को भी मैं जो है इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर डालूंगा, तो ताकि खुद ब खुद जो है ये कॉल हो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। तो क्या ऐसा मुमकिन होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। तो बार बार अब हमें मैनुअली जो है वो मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने मेथड को, इस वाले मेथड को भी जो है वो इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर डाल दिया है, और ये टेम्परेचर को जो है वो प्रिंट करा रहा है आराम से। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक और अहम बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप इसको प्रिंट करा रहे हैं टेम्परेचर को, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर का यूनिट नहीं दिखा रहा। जैसे ये सिटी यूनिवर्सिटी के लिए दिखा रहा है कि 16.53 डिग्री है, मगर ये दिखा नहीं रहा कि सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जो यूनिट है वो चेंज कर दे, क्योंकि हमने तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूनिट्स जो है वो मैट्रिक रखा है। मगर आप चाहे तो इस प्रोग्राम के अंदर यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई जो है वो दिल्ली के लिए जो है वो यूनिट्स को चेंज कर दे, तो कॉमा लगाने के बाद वो यूनिट्स को जब लिखेगा तो उसके बाद वो जो है वो यूनिट्स को यूनिट जो है वो मान लीजिए कि वो इंपीरियल यूनिट रख रहा है, क्योंकि इंपीरियल यूनिट भी यहाँ पर अवेलेबल है openweathermap.org में। तो इंपीरियल यूनिट क्या करेगा कि वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को दिखाएगा। तो मसला यहाँ पर ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर इसका जो है वो कोई जो है वो सिंबल रखूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ यूनिट सिंबल के नाम से, और मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूनिट सिंबल इक्वल टू जो है वो उसको सी के बराबर रखूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सेल्फ टेम्प, तो यहाँ पर मैं उसको लिख सकता हूँ कि ये यूनिट, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी है सिंबल की, तो यहाँ पर जो है वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है वो सी रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो है वो डिग्री सेल्सियस में जो है वो टेम्परेचर दिखा रहा है। चलिए, श्रीनगर का तो है मैट्रिक, वो तो डिग्री सेल्सियस में सच में टेम्परेचर है पहले हमारे ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वहाँ पर हमने मैट्रिक जो है वो डिफ़ॉल्ट रखा है। मगर यहाँ पर जो हमारे दूसरा शहर है इसका इंपीरियल यूनिट है, तो ये इस टाइम पे डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट है। क्योंकि अगर मैं यूनिट्स को यहाँ पर मिटा दूँ, अगर मैं इसको कॉपी करके रखूँ और फिलहाल मैं इसको मिटा दूँ और इस कॉमा को भी मिटा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस में इतना टेम्परेचर इस टाइम दिल्ली में नहीं है। डिग्री में जो टेम्परेचर दिल्ली में है वो 28.06 है। तो अगर मैं यहाँ पर अब चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर इंपीरियल यूनिट रख देता हूँ, तो अब ये तो दिखा रहा है फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर, अभी भी ये सी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती हो रही है हमारे प्रोग्राम में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ़िलहाल मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, सिंबल इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें जो है वो स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब मैं इसको क्या कहूँगा कि अब मैं इसको कहूँगा कि इफ़ जो हमारे यूनिट है इफ़ सेल्फ डॉट यूनिट्स इक्वल टू इंपीरियल, कि अगर हमारा सेल्फ डॉट यूनिट जो है वो इंपीरियल हो तो क्या करना, तो यहाँ पर इक्वल टू के लिए जो है ना 2 बार इक्वल टू लगाना पड़ेगा और यहाँ कोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इफ़ है। तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर सेल्फ डॉट यूनिट इक्वल टू इंपीरियल हुआ, अगर यूनिट हमारा इंपीरियल हुआ तो यूनिट सिंबल भी चेंज कर देना। तो तब क्या कर देना कि यूनिट सिंबल जो है वो बराबर कर देना एफ़ के। अब देखिए, अब चूंकि मैंने यूनिट यहाँ पर दिल्ली के लिए बदल दिया है, तो दिल्ली के लिए अब ये सी नहीं दिखाएगा, दिल्ली के लिए अब ये एफ़ दिखाएगा। देखिए, बिल्कुल हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही तरीके से अब जो है वो काम कर रहा है।
तो यहाँ अब हम देख लेते हैं कि फाइनल शेप जो हमारे प्रोग्राम की है वो कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, जो हम फाइनल शेप देंगे अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पे चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जब रन हो मेरे कंप्यूटर पे, तो वो जो है वो यूज़र से ये चीज़ें मांगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई हमारे प्रोग्राम को रन करेगा तो हम इससे ये तो नहीं कहेंगे कि जाओ हमारे कोड में जाकर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो क्या पता जो हमारे कोड को इस्तेमाल कर रहा है वो तो एक आम आदमी ही होगा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर तो आम आदमियों के लिए बनाते हैं। तो उन्हें कैसे पता कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। या हो सकता है जब कोड के साथ वो मैस करे तो वो कोड के अंदर कुछ उड़ा ही दे, कोई ज़रूरी चीज़ ही उड़ा दे। तो जाहिर सी बात है जो आपका फाइनल प्रोग्राम होगा वो इनपुट लेना चाहिए यूज़र से। जिस तरह से यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये ले रहा है इनपुट। जैसे मैं इसका नाम जो है वो यहाँ पर मैं श्रीनगर एंटर करूँगा और मैं लैटिट्यूड दूंगा सिटी का। तो यहाँ पर मैं वहाँ पर जाता हूँ और श्रीनगर का लैटिट्यूड निकालता हूँ। तो 34 में फ़िलहाल रफली दे देता हूँ। कहाँ गया हमारा फाइनल प्रोग्राम, ये है। तो यहाँ पर मैं 34 दे देता हूँ और इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड है वो मैं 74 फ़िलहाल रफली दे देता हूँ। तो इसको जब मैं एंटर करूँगा तो उसके बाद में जो है वो यूनिट्स हमें लिखने होंगे, यानी यूनिट्स भी हमारा यूज़र ही डिसाइड करेगा। तो देखिए ये इस जो है वो टेम्परेचर दिखा रहा है कि कितना जो है वो करंटली टेम्परेचर है इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के लिए, और नेम यहाँ पर हम ही एंटर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम, ये जो हमारा प्रोग्राम हमने अभी तक बनाया, इसको हम किस तरह से ऐसे मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं इनको जो है वो करना पड़ेगा कमेंट आउट। इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं CTRL/ दबाकर। और यहाँ इस प्रोग्राम को गौर से देख लेते हैं कि यहाँ इस प्रोग्राम में क्या ऐड हुआ है कि यहाँ पर हम सिटी नेम जो है वो इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। हम यहाँ पर इनपुट जो है इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि वो प्रॉम्प्ट दिखाएगा यूज़र को कि एंटर करो सिटी नेम। और लैट वो कैसे लेगा, फ्लोट में लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लैटिट्यूड जो होगा वो पॉइंट्स में होगा, वो फ्लोटिंग नंबर होगा। लॉन्गिट्यूड भी फ्लोटिंग नंबर होने वाला है। और यूनिट्स जो है यूनिट्स वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको मैट्रिक चाहिए या इंपीरियल चाहिए। तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग जो है वो एंटर करेगा, क्योंकि इनपुट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही उसमें जो है वो लेता है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है जो भी उसको इनपुट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी कर देंगे और यहाँ पर अपने कोड के अंदर आएंगे और इसको जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी नेम अब जो है वो इनपुट लिया जाएगा, यूनिट्स भी ले जाएंगे। मगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब कोई पर्टिकुलर क्रिएट नहीं होगा, अब एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट होगा, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसके कोड में जाए तो यहाँ पर हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई सिटी के नाम से। और उसमें क्या होगा कि उसमें वेरिएबल जाएंगे, और वो वेरिएबल कौन देगा, वो वेरिएबल खुद यूज़र देगा इनपुट के ज़रिए। तो जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो अब ये प्रोग्राम क्या करेगा कि अब ये प्रोग्राम जब रन होगा तो ये सिटी नेम लेगा यूज़र से, लैटिट्यूड लेगा, लॉन्गिट्यूड यूनिट्स लेगा, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। और जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो एक तो वो गेट डेटा लेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर वो डेटा लेगा, इस मेथड को रन करेगा, API लेगा, JSON उसको जो है वो डेटा मिलेगा और वो टेम्परेचर को प्रिंट कर देगा, उस मेथड को भी वो रन कर देगा। तो यहाँ पर इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें कि पर्टिकुलर कोई शहर हम यहाँ पर रखें। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे अपने प्रोग्राम को अब, तो अब आप देख सकते हैं कि सिटी का नाम मांग रहा है। तो यहाँ पर अब मैं सिटी का नाम जो है वो दूंगा श्रीनगर। और यहाँ पर जो लैटिट्यूड है अब मैं एक्यूरेट लैटिट्यूड दूंगा, क्योंकि ये फाइनल हमारा 34.0837 है, 34.0837 .0837। और इसी तरह से जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हमें देना पड़ेगा 74.7973। तो यहाँ पर जब मैं इसको एंटर करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि मैट्रिक में मुझे ये दिखाए टेम्परेचर। तो देखिए ये दिखा रहा है कि श्रीनगर में इस टाइम करंटली 17.51 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो एंटर करना है और सिटी का नाम को एंटर करना है, और ये जो है आपको करंट प्रोग्राम जो है वो करंट वेदर दिखाएगा। अब मैं इस कोड को जो है वो कॉपी करूँगा, पूरे कोड को मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं रैपलेट पे रन कर रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर ही रन हो। तो CTRL दबाकर जो है ये कॉपी हो गया है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने एक फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन कर रखा है और उस फोल्डर को जो है आप मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। और वो जो नाम है वो मैंने कहीं पर भी आप ड्राइव में जाइए और वहाँ पर जो है मैंने इसका नाम रख दिया है वेदर प्रोग्राम पाइथन इंटरमीडिएट। और इसी पे राइट क्लिक करके जो है मैंने ओपन कर दिया है इसको पाईचार्म से। तो जब मैंने इसको पाईचार्म से ओपन कर दिया
तो यहाँ पर आप सीधे आएंगे अपने पाई चार्म के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पाई चार्म है ये इसी फोल्डर के साथ जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम अब इसी, देखिए यही एड्रेस है इसका, ये एफ ड्राइव है मेरी। तो इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है वेदर प्रोग्राम पाइथन इंटरमीडिएट, और इसी के अंदर जो है अब ये पाइथन फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है। प्रोजेक्ट जो है अब इसी के अंदर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूंगा, जो कोड मैंने रेपलिट से लाया उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और ये जो है ये पूरी तरह से पेस्ट यहाँ पर हो गया है पाई चार्म के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल्स के अंदर जाकर जो है इसको सिंपली जो है वो सेव करूँगा, सेव एज, और main.py नाम रखने के बजाय मैं इसका नाम रखूँगा वेदर पाइथन, मैं इसका नाम रखूँगा, और इसका एड्रेस जो है वो ये है। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा ओके, और ये जो है ये वेदर पाइथन के नाम से जो है वो सेव यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो हो गया है। तो एक बार इसको रन कर देते हैं अपने पाई चार्म से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि आपके पास रिक्वेस्ट पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट्स पे, तो हमने यहाँ पर अनइंस्टॉल कर दिया था रिक्वेस्ट पैकेज को अपने इंटरप्रेटर से, क्योंकि हमारे पास जो मेन इंटरप्रेटर है, जो हमारा मेन एनवायरनमेंट है पाइथन का, उसके अंदर रिक्वेस्ट मॉड्यूल नहीं है, बल्कि हमने क्या किया था कि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो आएंगे फाइल के अंदर, और हम जाएंगे सेटिंग्स में फ़ाइल को दबाने के बाद, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शायद वो विंडो नहीं दिख रही है सेटिंग्स की, मगर मैं चाहता हूँ कि ये विंडो आपको दिखे सेटिंग्स की। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि सेटिंग्स की विंडो जो है आपको दिखे। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स की विंडो जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप सेटिंग्स की विंडो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप जाएंगे एडवांस्ड सेटिंग्स में, और एडवांस्ड सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूशन वगैरह है, बिल्ड एग्जीक्यूशन है, डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ है प्रोजेक्ट हमारा, ये है वर्जन कंट्रोल, ये है एडिटर, ये है पाइथन। तो प्रोजेक्ट के अंदर जब आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको जो है वो पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ मिलेगा, और जब मैं प्रिंट इंटरप्रेटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो ऐड कर सकते हैं एक दूसरे इंटरप्रेटर को। तो वो शायद आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा, जी हाँ दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ इंटरप्रेटर को, ऐड लोकल इंटरप्रेटर, और यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो है उसको देखूँगा। तो वो मैंने पिछली बार कहाँ किया था, तो वो आपको नहीं दिख रहा। तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अब एक और विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये वाली ओपन जो है विंडो हो जाएगी। तो एग्जिस्टिंग में आप जाएंगे, और एग्जिस्टिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जो है वो सर्च करेंगे कि कहाँ पर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है। तो मेरा जो पिछला वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया था वो मैंने अपने सी ड्राइव के अंदर, अपने यूज़र नेम जो मेरा है उसके अंदर मैंने वेदर वी का एक फ़ोल्डर बनाया था, और उसमें जो है मैंने ये देखिए ये है वो फोल्डर वेदर वी के नाम से, जहाँ पर मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो क्रिएट किया था। और यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो पाइथन जो है वो मिल जाएगा EXE। और इसको जो है मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इस टाइम जो है वो दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैं फिर से इसको जो है एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा वेदर वी का फ़ोल्डर है, यहाँ पर मैंने पिछली बार जो है वो मेन ड्राइव के अंदर अपनी यूज़र नेम जो मेरा है उसके अंदर मैंने वेदर वी नाम से जो है वो फ़ोल्डर क्रिएट किया था, और उसके अंदर जो है मैंने अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया था। स्क्रिप्ट्स के अंदर जाकर मैं जो है वो पाइथन EXE को जो है वो क्लिक करूँगा, और जब मैं इसको ओके कर दूँगा तो अब क्या होगा कि इसको मैंने ओके कर दिया है। तो अब क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो है मेरा वो इंटरप्रेटर है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब जो है मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर जो है वो ऐड हो गया है। तो मैं ओके फिर से कर दूंगा। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं फिर से, देखिए अगर मैं अब इसको रन करूं तो अब ये प्रोग्राम रन हो गया है, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो हमारी रिक्वेस्ट पैकेज इंस्टॉल हो रखी है। तो यहाँ पर देखिए अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एड्रेस क्या आ रहा है, ये हमारी वर्चुअल एनवायरनमेंट है वेदर वी। अब मैं उससे इसको रन कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल
मौजूद है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का वीडियो अगर आप देख लिया, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको वो ज़रूरी देखना पड़ेगा। पिछला वीडियो है हमारा इस कोर्स का। तो यहाँ पर सिटी का नेम मैं जो है वो एंटर करूँगा और इसी तरह से जो है वो लैटिट्यूड ऑफ सिटी दूंगा। तो लैटिट्यूड मुझे लाना पड़ेगा, तो उसको मैं ले आता हूँ गूगल से। लैटिट्यूड मैंने यहाँ ला दिया है, इसको मैंने कॉपी कर दिया है। वापस मैं आ रहा हूँ पाई चार्म के अंदर और यहाँ मैं इसको जो है वो पेस्ट करूँगा, CTRL-V दबाकर इसको एंटर कर दूँगा और लॉन्गिट्यूड जो है वो जल्दी मैं फ़िलहाल 77 में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये मुझसे यूनिट्स मांग रहा है, तो यूनिट्स मैं इसको दे दूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये जो है ये डेटा लाएगा। आप इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और अब ये API को कॉल कर रहा होगा, तो थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेट की वजह से भी टाइम लगता है और कभी कभी जो है वो API रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा है और कुछ ही देर में ये जो है आपको डेटा दिखा देगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इनका तो यहाँ पर किसी और इलाके के दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने लॉन्गिट्यूड जो है वो सही एंटर नहीं किया, तो इसलिए माइनस पे टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये पता नहीं कि सिटी का ही टेम्परेचर इस टाइम दिखा रहा है। तो शॉर्ट में जो मेरा मकसद है वो आपको दिखाना था कि किस तरह से आप जो है वो पाई चार्म के अंदर जो है अपने कंप्यूटर के अंदर इसको रन कर सकते हैं। तो चाहे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप इसको रन कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में रन कराया इस प्रोग्राम को। और अगर आप चाहे तो मेन एनवायरनमेंट के अंदर भी आप इसको रन करा सकते हैं। बस आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट पैकेज को इंस्टॉल करना है और इसी एड्रेस जो आपकी फ़ाइल है वो किस तरह से रन होती है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर ही। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो है ये आपको समझ आ गया होगा और आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखिए। तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वेदर ये हो गया कंप्लीट और इसके बाद हम चलते हैं और एडवांस्ड कंसेप्ट सीखने। इसके बाद हम और कंसेप्ट सीखेंगे पाइथन के और इस कोर्स में जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने पाइथन इंटरमीडिएट उर्दू हिंदी कोर्स के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए।